सातवां ध्यान है। ध्यान को ही मेडिटेशन कहते हैं। इसके बाद एक और अंग योग का रहता है जिसको समाधि कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर में अपने आप को स्थापित कर देना। ईश्वर में आप अपने आप को रख देना। जैसे किसी चीज को हम रख देते हैं और घर में, अपने घर में कोई वस्तु जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको हम अच्छी जगह रख देते हैं। तो हमारे पास भी बहुमूल्य वस्तु है इस शरीर में। बाकी शरीर तो 5 तत्वों का बना है, लेकिन इसमें जो एक वस्तु है उसको आत्मा रूप से कहिए। आत्मा वही वस्तु है, उसको रखना है। तो कहाँ रखना है? ईश्वर में रखना। ईश्वर प्रणिधान, ये आत्मा की रक्षा है। तो योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। बड़ा स्पष्ट है। ईश्वर को मानता है तो योग दर्शन का जो ईश्वर है, आपने देखा होगा कि हमारे कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में गोरे लोग भी योगाभ्यास करते हैं। जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी योगाभ्यास करते हैं। आपने एक और अनुभव किया होगा कि हमारे मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं, अक्सर आपने उनको वज्रासन में बैठे हुए देखा। वज्रासन में बैठे और फिर उनको हाथों को ऊपर करना, फिर खड़े हो जाना, कई फिजिकल एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ हाथ जोड़ना भी नहीं है। तो और कोई प्रक्रिया है नमाज पढ़ने की या ईश्वर आराधन की, वो भी ईश्वर को, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं मुसलमान भी। और भी छोटे छोटे जो संप्रदाय हैं सभी, उनका योग से कोई विरोध नहीं है। कई लोग ऐसे हैं सनातन धर्म को नहीं मानते, मंदिर जाना नहीं चाहते, लेकिन योग को मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वो हम योग को इसलिए मानते हैं कि योग से शरीर स्वस्थ होता है, इसीलिए सही, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे भारतवर्ष में तो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल्स में कोई, अभी बहुत जल्दी नहीं, काशी में तो मैं देखता हूँ लगभग, मैंने देखा 1990 में और 1988 में भी तो योग को चिकित्सा के रूप में लिया जाता था। आज अभी शाम को मेरी बात हुई किसी से मॉन्ट्रियल में, अभी 2 घंटे पहले, तो वहाँ लोगों ने मॉन्ट्रियल में कुछ प्रचार किया, कोई ऐसी संस्था बनाई है
जिसमें संगीत को लेकर और कुछ अभ्यास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए। एक वाइब्रेशन जो ध्यान में बहुत आवश्यक है। तो अभी रूपा जी बहुत अच्छा गीत गा रहे थे और उनकी आज्ञा है मैं भी कुछ गाऊं। आप ईश्वर को किसी रूप में माने, लेकिन योग दर्शन जो ईश्वर को स्वीकार करता है बड़ा अच्छा है। एक तुलसीदास जी ने पद लिखा, मैं उनका एक पद गुनगुनाता हूँ, आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। हम लोग अनुभव करते हैं बिजली के अनेक यंत्र, विद्युत के अनेक यंत्र हमारे घर में है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग की इतनी आवश्यकता हो गई आज कि उसके बिना मानो हमारा जीवन ही नहीं। ठंडे प्रदेशों में, कनाडा आदि में हीटिंग के बिना काम नहीं चलता, जहाँ माइनस टेम्परेचर जाता है विद्युत से। गर्मी में वही विद्युत हमें एयर कंडीशन हमारे कमरों को, हमारे घर को ठंडा करती है। और भी विद्युत से अनेक कार्य होते हैं। विद्युत एक है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे से विरुद्ध, जैसे ठंडा कर देना, वो किससे हुआ? बोले गर्मी से, बिजली से। कमरा गर्म हुआ किससे? बिजली से, बिजली से। तो विद्युत वही है, किंतु उसके विभिन्न अनुभव हम लोग करते हैं। तो वैसे अभी हमारे ऋत्विक भाई एक सज्जन को लेकर मेरे पास गए और उन्होंने मुझसे कुछ, आज आए नहीं अंकल जी? आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आएंगे। उन्होंने मुझसे कुछ ज्योतिष के बारे में प्रश्न किया। ज्योतिष की जैसे हमारी बड़ी निष्ठा है, आजकल हम लोग बहुत ज्योतिष में, बोले सूर्य, रूपा जी के पिताजी बड़े अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं, उनसे बात हो रही थी। बोले ये सूर्य सबसे क्रूर ग्रह होता है। सूर्य यदि थोड़ा सा बिगड़ जाए तो हम लोगों को अनेक समस्याएं हो जाती हैं। उसमें सूर्य के साथ फिर चंद्रमा है, चंद्रमा थोड़े से सौम्य हैं, तो मंगल हैं, तो मंगल थोड़े से क्रूर हैं। बुध हैं, बुध थोड़े सौम्य हैं। गुरु हैं तो गुरु थोड़े सौम्य हैं। शुक्र हैं, शुक्र भी थोड़े कुछ ठीक हैं। शनि थोड़े और कुछ भिन्न प्रकृति के हैं। राहु, केतु, ये सब ग्रह। लेकिन बड़ी अच्छी बात जरा विचार करिए, संभवतः तुलसीदास जी का पद है, मैंने सुना बड़े अच्छे किसी गायक ने गाया है, आप जरा गुनगुनाएंगे मेरे साथ साथ। योग दर्शन के अनुसार जो भगवान का स्वरूप है